हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल माजिद है और आज का मैं जो वीलॉग है मेरा वो इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो जेई ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं या फ्यूचर में करवाएंगे। तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अटैच करवाए और कहाँ कहाँ से अटैच करवाए। तो अगर आप इस सिलसिले में चलना चाहते हैं, जेई ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलें, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप जो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और मंडे को मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद सबमिट करवाने जाऊँगा जेई ऑफिस में। अच्छा जी, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। खैर, ये मेरा टीसीएस का वो एनएलएफ है जिसमें ना मैंने अटेस्टेशन के लिए अपनी डिग्रीज़ को अटेस्टेशन के लिए भेजी थी टीसीएस के पास और इसी में फिर रिटर्न आया था। तो इसका जो है ना बेनिफिट यह है कि ये बहुत बड़ा अच्छा सा एनएलएफ है। तो इसमें ना मेरी जो मार्कशीट वगैरह हैं जो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हैं तो वो इसमें ईज़िली आ सकती थी, तो इसलिए मैंने ना इसको यूज़ किया करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले ये मेरा एडमिशन लेटर है, ये इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बैक साइड है, सबसे पहले आपने जहाँ से मैट्रिक किया है, ठीक है, कि कोई भी बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो या लाहौर बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो, तो आपने सबसे पहले वहाँ से अटेस्टेशन करवानी है, वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी है अपने बोर्ड से। ठीक है, ये बोर्ड की वेरिफिकेशन होती है, ये वाली बोर्ड की वेरिफिकेशन है जो बोर्ड ने वेरिफिकेशन करके दी। फिर इसको हमने आईबीसी से अटेस्टेशन करवानी होती है। ठीक है, ये सारी बोर्ड की वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये मार्कशीट है और ये सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, और इसी तरह ये मेरा डिप्लोमा का। ठीक है, मैंने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है पर मैंने जो है एडमिशन के लिए डिप्लोमा शो किया तो मैंने इसी को ऊपर अटेस्ट करवाया। और दूसरा मेरा जो टेक्निकल बोर्ड था वो कराची में था, तो मुझे ये इजी पड़ा कि मैंने इसको अपने डिप्लोमा वाले को शो किया। तो इसको भी पहले मैंने अटेस्ट करवाना पड़ता है अपने सिंध टेक्निकल बोर्ड से, या अगर आपने इंटर किया है तो आपने इसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा अपने इंटर बोर्ड से। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को इंटर और मैट्रिक या डिप्लोमा और मैट्रिक इन दोनों को फिर आप अटेस्ट करवाने के बाद आप करवाते हैं आईबीसी से। आईबीसी का जो स्टैम्प है वो ये है इंटर, या लिखे ना इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। ठीक है, ये है आईबीसीसी की। ये दोनों चीज़ें आपको आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी पड़ती हैं। उसके बाद देन अगर आपने बैचलर किया है तो ये बैचलर की मार्कशीट है। ठीक है, आपने बैचलर किया है तो आपने जो है ना पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपनी बैचलर डिग्री को अपनी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाया और फिर आपने करवाना पड़ेगा एचईसी से इसको टेस्ट। ठीक है, इसको अपने टीसीएस का तरीकाकार भी होता है जो मैंने आपको एनवेलप दिखाया रेड वाला, ये ऐसे ही तरीका होता है। आप ऑनलाइन किसी भी वीडियो में देखेंगे या मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा, बहुत इजी तरीका होता है एचईसी से वेरीफाई करवाने का। ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वहाँ एचईसी सारे ओरिजिनल मैट्रिक से लेके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट बैचलर हो या मास्टर्स हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और एक फ़ोटो कापी, ये सारी जाती हैं टीसीएस के थ्रू। आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एचईसी जाते हैं और वहाँ से विद इन 15 और 17 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर अंदर ये अटैच होकर वापस आपके पास होम एड्रेस पे आ जाते हैं। तो ये स्टैम्प है एचईसी की। ठीक है, आपको इससे आपने वेरीफाई करना पड़ेगा। ये बैचलर की इन्होंने मुझे कहा था कि आप ना यूनिवर्सिटी से करवाएं वेरीफाइड, तो मैंने यूनिवर्सिटी से करवाना पड़ा था। तो ये मेरी है इसकी मार्कशीट है बैचलर की, और ये वेरिफिकेशन हुई है यूनिवर्सिटी से, और फिर इसके बाद एचईसी ने किया। ये होगी डिग्री। अच्छा, जब मैंने मास्टर्स करवा रहा था एचईसी से तो उन्होंने वेरिफिकेशन का नहीं कहा क्योंकि ये मेरी वीयू से हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्ट एचईसी ने कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, ये भी करके मार्कशीट करके इन्होंने डिग्री भी की एचईसी ने। उसके बाद ये दोनों चीज़ें बैचलर और मास्टर, ये दोनों चीज़ें फिर आपने करवानी पड़ती है मोफा से। मीन्स के मोफा से आपने चारों चीज़ें करवानी है लास्ट में ना, लेकिन प्रोसीजर ये है। तो ये मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स से अटैच हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर आपको वो मिली है, जैसे कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो इस लेटर की ज़रूरत नहीं है। ये लेटर उनके लिए होता है जिनको हाफ़ स्कॉलरशिप मिलती है या कुछ इसमें होता है मीन्स कि अगर या स्कॉलरशिप नहीं मिलती या हाफ़ मिलती है तब आपको बनाना पड़ता है। तो मुझे हाफ़ स्कॉलरशिप मिली है तो इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होते हैं मोफा से, आपने ये सारी अटैच करवाने पड़ते हैं।
मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरी FRC है, ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट नहीं दिखा रहा। बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मोफा से अटैच करवानी पड़ती हैं। और इसके अलावा ये जेरी फॉर्म का जेरी ऑफिस का वो है एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन फ़िल करनी पड़ती है और लेके जानी पड़ती है। यानी कि जेरी ऑफिस का आप कराची वाले का ये सीन है कि आपने स्टार्ट में इसको फ़िल करना है, यानी कि जाने से पहले फॉर्म को ऑनलाइन फ़िल करना है और इसको लेके जाना है। पहले क्या था, पहले अपॉइंटमेंट थी, अब अपॉइंटमेंट नहीं है। अब इसका आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जस्ट, और उसको लेके चले जाना है जेरी ऑफिस। तो कल इंशाल्लाह मैं इसको लेके जाऊँगा। ये इसका दूसरा पेज है। टोटल इसके 8 पेज हैं फॉर्म के और 9वां ये है, ठीक है। ये हो गया जेरी ऑफिस का फॉर्म। और ये अब मेरा JW फॉर्म है, जो वीज़ा फॉर्म है, जो यूनिवर्सिटी के आया है, चाइना यूनिवर्सिटी से। मैंने चाइना में अप्लाई किया तो वहाँ से ये आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंट है। इसी तरह ये मेरा एडमिशन नोटिस है, इसमें स्कॉलरशिप वगैरह सब लिखा हुआ है। ये भी मेरा चाइना से आया है और ये भी मेरा चाइना से आया है, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे चाइना के आए हैं, एडमिशन नोटिस और JW फॉर्म, ये तीनों मेरे वहाँ से आए हैं। इनके बेस पे ये सारे काम हुआ है, ठीक है। तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो अपनी मार्कशीट है मैट्रिक की, इंटर की या डिप्लोमा की या ग्रेजुएशन की, मास्टर की, जितनी भी आपकी ये है ना डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पहले आपने रिसीव कर लेना है प्रॉपर्ली। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की है ना सर्टिफिकेट नहीं लिया होता उन्होंने, और सिर्फ उनके पास मार्कशीट होती है, तो ऐसे नहीं होता। तो आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट भी यहाँ चाहिए होता है। तो आप सारी चीज़ें पहले कलेक्ट करना शुरू कर दें अभी से ही, अगर आपका नेक्स्ट ईयर प्लान है तो सारी जो सर्टिफिकेट हैं इंटर के मेट के, ये सारे कलेक्ट करना शुरू कर दें और इनको वेरीफाइड करवाना शुरू कर दें अपने अपने बोर्ड से, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है जो आपने करवाना होता है। तो कल मैं जेरी ऑफिस जाऊँगा तो वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे इसको, ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अभी मोफा ऑफिस आया हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कराची वाला, BRTC बिल्डिंग के बराबर में। तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते थे, एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था और एक फाइनेंशियल सपोर्ट सर्टिफिकेट था, एफिडेविट था। वो मुझे करवाना था, वो नहीं हुए थे अटैच में थे मोफा से। तो उसमें इन पर्सन का होना लाजमी है, तो वो मैं फादर को लेकर आया था। जिसका आप बनवाते हैं उसको इन पर्सन आना पड़ता है। तो अभी मैं वहाँ आया हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह रश बहुत कम है। हाँ जी, मोफा से फ्री होने के बाद हम लोग जेरी ऑफिस गए और वहाँ पे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ सही थे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स की कमी हो गई थी। और वो अक्सर यूट्यूबर हमें नहीं बताते या मुझे कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मेरे लिए वो बहुत नई चीज़ थी। उन्होंने कहा कि आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, लेकिन बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो बैंक से निकलता है। तो उन्होंने कहा जहाँ की आपकी स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, आप वहाँ से उसको वो निकालें और उसको मुफा से अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चक्कर में मेरा एक दिन और एक्स्ट्रा लग गया और मैं डायरेक्ट बैंक आया और वहाँ पे एक फॉर्म फिल किया और जस्ट विद इन 20 मिनट्स वो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बना के दे दिया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे दोबारा गया सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जेरी ऑफिस, और उन्होंने फ़ौरन से मेरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए। और जो मुझे फॉर्म दिया वो मुझे ये वाला फॉर्म दिया उन्होंने, जेरी ऑफिस वालों ने ये 2 फॉर्म दिए। एक फ़ीस का फॉर्म था, 13,200 रुपये इसकी फ़ीस थी। और उन्होंने 2 दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया और मैंने वो इंटरव्यू दिया। और जस्ट फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने पूछा, यूनिवर्सिटी का कुछ नाम पूछा और स्पॉन्सर पूछा और यूनिवर्सिटी का नेम पूछा और सिटी पूछा, ये 2-3 चीज़ें पूछी और वो वाइंड अप कर लिया। और कल मेरा जो है ना, मैं रिसीव करने जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट और वीज़ा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो उसका ट्रैकिंग सिस्टम है, मुझे कैसे पता चला।
जो इनका ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है जेरी वालों का, वो यहाँ पे मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा वीडियो के नीचे, तो इसमें आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है ना, जब आप इसको सर्च करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो मैंने आज शाम इसको चेक किया, तो यहाँ पे वो हर चीज़ क्लियर बता रहा है और सारे जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो क्लियर बता रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये 2 फॉर्म हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। ये इंटरव्यू फॉर्म है और ये जो है ना हमारा वीज़ा फॉर्म है रिसीविंग का, जो है कल मैं ये लेकर जाऊँगा। अच्छा, ट्रैकिंग के लिए ये वेबसाइट है, और जब आप इस पे आएंगे क्विक एक्सेस पे, तो आप इस पे जो है ना वीज़ा पे जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला वेबसाइट खुल आएगी। मैं इसको थोड़ा क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, पिकअप फॉर्म नंबर है, और ये मैंने अपना नंबर लिखा। जब इसमें चेक करूँगा तो इस पर, अच्छा, ये इसको चेक करने के लिए, ठीक, ये मेरा आ गया, ये मेरा सारा डिटेल आ गई इसमें। और ये यहाँ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, वीज़ा सेंटर प्रोसेसिंग, एम्बेसी प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, और पासपोर्ट कैन बी कलेक्टेड। तो मेरा ये टिक हो गया है, तो मुझे अब कलेक्ट करना है कल जाके, तो बाकी कल इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। सो फाइनली मैं जेरी ऑफिस पहुंच चुका हूं और मैंने अपना पासपोर्ट रिसीव कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर वीज़ा भी लग चुका है। नाउ वी आर रेडी टू फ्लाई।